नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रीवियसली मिशन अलाइड में ही डिस्कस हो चुके हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल से डिस्कस जो है वो हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ जो है ये रिवीजन सीरीज है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चंस को रिवाइज जो है वो करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से जो है क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, अभी एक बार जो है वो रिवाइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द छंग एंड घंटी आर लोकल लिकर मेड ऑफ। तो बोलते हैं छंग और घंटी जो है वो स्थानीय शराबें हैं, ये किससे जो है वो बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती हैं बार्ले से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इससे जो है ये बनाई जाती हैं। डिटेल से तो हम जान ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं वेयर इज हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैविक प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर स्थित है? बायोलॉजिकल लैब जो है, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी पालमपुर सही आंसर होगा। अब चलो, ये ठीक है कि पालमपुर में ये स्थित है, पालमपुर में ही जो है वो CSIR भी जो है वो स्थित है। तो CSIR पूछा जाए कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में स्थित है। पालमपुर में ही जो है वो यूनिवर्सिटी भी स्थित है। कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में स्थित है, जिसको आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं चित्रोल फेस्टिवल इज़ पॉपुलर इन। तो बोलते हैं कि ये जो चित्रोल फेस्टिवल होता है ना, ये कौन से रीजन में, कौन से क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है? कहाँ पर जो है ये पॉपुलर है? तो ये सिरमौर रीजन में जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है, या इस रीजन में जो है ये पॉपुलर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं थापड़ा इज थापड़ा क्या है? देखो, थापड़ा एक एम्ब्रॉयडरी शॉल है। अब शॉल है तो आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू शॉल फेमस है, और चंबा की जो है वो चप्पल जो है वो फेमस है, चंबा की चुख जो है वो फेमस है, और कांगड़ा की जो है वो पेंटिंग जो है वो फेमस है, कांगड़ा की जो है वो चाय भी जो है वो फेमस है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं। इनके नाम कहीं ना कहीं पर अलग अलग रूप से अगर कहीं पर डिनोट किए जाते हैं, पढ़ें आप तो उस टाइम उनको नोट कर लें। थापड़ा आपने जान लिया कि ये एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो शॉल होता है एक, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर डिटेल में भी लिखा गया है। टाइप ऑफ गारमेंट इन हिमाचल प्रदेश है, और लार्ज शॉल इज कंसिडर एज अ स्पेशली हैंडीक्राफ्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हैंडीक्राफ्ट भी है, हाथ से बुनकर ही जो है वो उसको बनाते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखें। सोलंग नाला इज़ फेमस फॉर। तो सोलंग नाला जो है वो किसके लिए फेमस है? सोलंग नाला जो है वो स्कीइंग के लिए फेमस है, स्कीइंग कंपटीशन के लिए, जॉर्विंग के लिए भी जो है ये फेमस है, और पैराशूटिंग भी जो है वो यहाँ पर होती है, पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं टू विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है? उस टाइम तो हमने मैप के साथ जो था वो समझा था, तो उस टाइम तो आपको याद हो गया होगा, और भी हम बहुत डिस्ट्रिक्ट जो है वो जान चुके हैं। देखो, कांगड़ा की जब भी बात हो रही है तो इनमें से सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने के लिए डाला था, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा से बाउंड्री शेयर करते हैं। चंबा की बात सबसे पहले करते हैं, तो चंबा जो है वो कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लाहौल स्पीति ऊना की बात करते हैं तो ऊना जो है ये भी बाउंड्री शेयर करता है। मंडी की बात करते हैं तो मंडी भी बाउंड्री शेयर करता है, और लाहौल स्पीति भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, परंतु आपने क्या ध्यान रखना है कि कांगड़ा के साथ कितने जिले जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक हो गया चंबा, दूसरे नंबर पर हो गया लाहौल स्पीति, तीसरे नंबर पर हो गया आपका ऊना, चौथे नंबर पर हो गया आपका हमीरपुर, और पाँचवें नंबर पर हो गया आपका कुल्लू। कुल्लू भी आपने ध्यान रखना है, और मंडी तो आपने मंडी भी आपने जान लेना है। छठे नंबर पर जो है मंडी है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कांगड़ा के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर से रिवाइज करता हूँ। चंबा कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लाहौल स्पीति करता है, ऊना करता है, हमीरपुर करता है, कुल्लू करता है, और मंडी करता है। ये जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कांगड़ा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं, तो याद भी होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं थेपांग, डोरी, रागोया आर टाइप ऑफ ड्रेसेस एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि थेपांग हो गया, डोरी हो गया, रागोया हो गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ये कपड़े हैं, कहाँ पर ये किस प्रकार के ड्रेसेस हैं। तो ये किन्नौरास के बीच में, किन्नौर में जो है ये टाइप ऑफ ड्रेसेस हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल में अलग अलग ट्राइब्स जो हैं वो पाई जाती हैं, अलग अलग ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो उनमें से किन्नौर, पंगवाल, गद्दी, स्वांगला, ये सारी जो है वो मुख्य रूप से हमने पढ़ रखी हैं। परंतु किन्नौरा ट्राइब के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ड्रेसेस तो आपने इनकी जान ली। इनके मैं आपको थोड़ी सी मैरिज के टाइप जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मैरिज के टाइप इनके इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें दम चालीसम आता है, जाने तंग आता है, दरोज दुब दुब आता है, और उसमें जुशीस भी आता है। तो ये सारे जो है वो मैरिज के टाइप हैं। मैरिज के टाइप जो है वो आप ध्यान रखना है इनके। बाकी ड्रेसेस आपने जान ली। यहाँ पर दिया भी गया है कि थेपांग पॉपुलरली नोन एज हिमाचल की कैप, और छुबा वुलन क्लॉक होता है, ये वो विंटर्स में जो है वो पहना जाता है। और डोरी और डोरू जो है टाइप ऑफ वुलन साड़ी होता है। चोली अकिन ऑफ फुल स्लीव्ड ब्लाउज एंड चांदली इंस्टॉल होता है। और राग होया जो है ये ऑर्डिनरी शर्ट ही एक होती है। घोलक, घोए, यांगलुक, ये लिंच, खेरा, स्वी कैप, स्वी जो है वो कैप को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। प्रोनाउंसिएशन तो आप अपने हिसाब से भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन को। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हिम सोना 7711 2000 प्लस आर पॉपुलर वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हिम सोना 7711 7711 और 2000 प्लस निम्नलिखित में से किस प्रकार की लोकप्रिय संस्करण है, किसकी ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। ये टमाटो यानी कि टमाटर की जो है वो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये टमाटर की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, तो याद रखनी है कि ये टमाटर की जो है वो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ में से जो है वो एक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश अटेंड स्टेटस ऑफ फुल स्टेटहुड द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ओनली। तो बोलते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा तो आपको पता है ना कि 1971 में मिला था। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 18वें नंबर का राज्य जो था ये भारत का बना था। तो उस टाइम हिमाचल का साक्षरता दर कितना था? तो उस टाइम हिमाचल का साक्षरता दर जो था वो 31.96% था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 31.96% जो था वो यहाँ का लिटरेसी रेट था। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ का लिटरेसी रेट हम जान रहे हैं 1971 में जब इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा जो था वो मिला था। हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो था, प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा कहीं पर भी आप कोट करेंगे, कहीं पर भी आप लिखेंगे, कहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको? आप लिख सकते हैं जब मेंस का पेपर देने जाएंगे, एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो भी 2011 के डाटा के अनुसार ही पूछा गया। तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है, ये आपके लिए काम है, ये आप ही बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि बाकी दिन तो मैं बताता हूँ, आज मैं आपसे पूछता रहता हूँ और आप बताते रहिए। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इंक्लूडेड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम। तो मॉडल इको विलेज स्कीम के तहत जो है वो 19 गाँव की संख्या जो है 19 यानी कि 19। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ये स्कीम है ना मॉडल इको विलेज स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि 19 गांव जो है उस योजना के तहत आते हैं, या फिर 19 गांव को जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं पलचन रोपवे इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पलचन रोपवे जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पलचन रोपवे जो है वो कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा। रोपवे के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रोपवे जो है वो आपको हमेशा ही याद होने चाहिए। पलचन रोपवे अभी आपने क्लियर कर लिया, अभी आपने ये जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर। तो बोलते हैं कि पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? तो वो थे जयदेव किरण। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जयदेव किरण जो था ये पहले प्राप्तकर्ता थे जिनको ये पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो था वो दिया गया था। आगे बोलते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ देहर परियोजना है। तो देहर परियोजना है, इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो पूछी गई है। टोटल जब पूछी गई है ना आपसे, हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी है इसकी 990 मेगावाट। अच्छा, अलग अलग हिमाचल में जो है वो क्या है, अलग अलग जो है वो परियोजनाएं हैं। अच्छा, आपके समीप भी क्या कोई परियोजना स्थित है? आपके आस पड़ोस में कोई परियोजना, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो क्लोजेस्ट आपकी पड़ती है परियोजना वो कौन सी है और उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है? देखते हैं आपके आस पड़ोस में कौन सी, और क्या हमें कुछ नया जानने को यहाँ से जो है वो मिलता है। देहर परियोजना की बात हम कर लें तो 990 मेगावाट की है। लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ये आप, या फिर सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है, ये आपने ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देयर आर टू स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चंस, इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बोलते हैं कि दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपको चुननी है। पहली स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, पहली में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अ रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है ये एक रीजनल रूरल बैंक है और इसको जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो स्पॉन्सर करता है। स्टेटमेंट 2 में बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक हैज़ अ ब्रांच नेटवर्क ऑफ 246 लोकेशन एज ऑफ सितंबर 2022। तो सितंबर 2022 तक बोलते हैं कि 2022 तक 246 ब्रांचेज जो हैं यहाँ पर है, या फिर 246 स्थानों पर जो है ये है। तो देखो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ही जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है, ग्रामीण बैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रामीण बैंक की ब्रांचेज 246 नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जानिए कितनी ब्रांचेज हैं। अब देखो इसको जो है वो PNB पंजाब नेशनल बैंक जो है वो स्पॉन्सर करता है, 266 लोकेशंस पर जो है ये स्थित है, या फिर इतनी जगह जो है वो इसकी ब्रांचेज स्थित हैं। ये आपने बेसिक सी जानकारी ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो बोलते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैच करनी है और करेक्ट आंसर बताना है। पहले दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट आपके पास और उसके बाद दी गई है डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन। बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। तो अगर हम जानते हैं ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और उनकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है हिमाचल प्रदेश में, तो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुल्लू है, उसके बाद जो है वो मंडी है और उसके बाद जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट की चंबा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है ना वो कितनी है, वो है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे ना तो थोड़ा सा कठिनाई आपको होगी। तो इसकी पॉपुलेशन है 5,19,080, ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पॉपुलेशन कितनी है, वो है कितनी 4,37,903। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो है वो पॉपुलेशन है। ये आपने ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी जो है वो दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो है वो पॉपुलेशन कितनी है 9,99,777। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो है वो पॉपुलेशन है। फिर तो हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट इसके बाद बच जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की है 5,29,855। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जो है वो पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन आपने ध्यान रखनी है कि किस डिस्ट्रिक्ट की जो है वो कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अब क्वेश्चन आपका किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। रिवीजन करने का यही फ़ायदा है कि अच्छे से जो है क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। मैच करने को इस तरह से आएगा, आपको एग्जैक्टली याद रखनी है चीज़ें, तो याद रख के जो है वो क्या होगा, आप इजीली आंसर जो है वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं घमंड चंद ऑफ कांगड़ा वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ जलंधर डोआब इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के घमंड चंद को किस वर्ष जलंधर दोआब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये 1758 में जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1758 में जो था वो जलंधर दोआब का इनको गवर्नर जो था वो नियुक्त किया गया था। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। 1758 में घमंड चंद को जो था वो बनाया गया जलंधर दोआब का गवर्नर। ये जो था सतलुज और रावी नदी के बीच में जो था वो पड़ता था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदियों के बीच में पड़ता था। आगे बोलते हैं विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। तो बोलते हैं सांगला और डोडरा कवार के बीच में जो है वो कौन सी नदी जो है वो कौन सी लेक जो है वो पड़ती है, कौन सी झील पड़ती है। तो झील यहाँ पर पड़ती है ब्रांदोनसर झील। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रांदोनसर झील कहाँ पर स्थित है, किसके बीच में स्थित है, इस तरह से पूछा जा सकता है। पूछने वाले के ऊपर मैटर करता है, परंतु अगर पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की लेक्स तो हम बहुत बार रिवाइज कर ही चुके हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज सिचुएटेड इन सांगला वैली। तो सांगला वैली कहाँ पर पड़ती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है पड़ती है। बोलते हैं कि इनमें से कौन सा फोर्ट, कौन सा किला ऐसा है जो सांगला वैली में जो है स्थित है, यानी कि किन्नौर में जो है वो स्थित है। तो किन्नौर की सांगला वैली में जो है वो सपनी फोर्ट में जो है वो इनमें से स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सपनी फोर्ट स्थित है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं बिटवीन 1993, 1994 एंड 2011 रूरल पॉवर्टी इन हिमाचल प्रदेश डिक्लाइन फ्रॉम। तो बोलते हैं कि 1993, 94 और 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण गरीबी में कमी आई है। कितनी कमी आई है, 36.8 to 8.5% कमी जो है वो यहाँ पर आई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन, और डाटा मिलता भी बहुत कम है इस तरह का कि आपको रेगुलर किताबों पर देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगले यहाँ पर वही दिया गया है कि रूरल पॉवर्टी इन विच 90% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लाइव्स, इनकी हिमाचल प्रदेश की 90% ऑफ लगभग पॉपुलेशन जो है रूरल में रहती है, एरिया में रहती है। तो रूरल पॉवर्टी 36.8% टू 8.5% जो है डिक्लाइन हुई है, कमी आई है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। बोलते हैं इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड मैंशनड फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो ऋग्वेद में जो है ये कौन सी नदी के बारे में कहा गया है कि वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ? 5 नदियाँ हैं, इसमें से जो है वो यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास और चेनाब, ये नदियाँ जो हैं वो आती हैं। तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता कि ये हिमाचल से होकर जो है वो बहती होगी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का उल्लेख नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो क्या है? वैदिक नाम इसका कालिंदी है। कालिंदी इसका वैदिक नाम, ध्यान रखना है। सिरमौर जिले में जो है मुख्य रूप से बहती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सब पर जो है वो जाकर ये बहती है। आपको पता है दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो यमुना नदी के किनारे जो है वो दिल्ली शहर बसा हुआ है, तो इसीलिए जो था वो यमुना नदी से ही जो था वो यहाँ पर फ्लड का रीज़न बना। फ्लड का रीज़न जो था यही रहा, यमुना रिवर ही। अभी कहा जा रहा था कि अगर रेणुका बांध जो है वो बन जाता है, रेणुका बांध जो है वो दिल्ली की फ्लड को जो है वो रोक सकता है कहीं ना कहीं पर। तो रेणुका बांध की कैपेसिटी कितनी है वो आप बताएंगे, रेणुका बांध की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे बोलते हैं फेमस रंगरीक विलेज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध रंगरीक विलेज, रंगरीक गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध रंगरीक विलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है, लाहौल स्पीति जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में जो है ये रंगरीक विलेज आता है, तो इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर किताब है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब जो है वो टी.एस. नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो किताबें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये तो पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, एचएस में भी पूछ ले जाते हैं, बाकी कोई भी एग्जाम होता है क्लास 3 का उसमें भी जो है वो पूछ ले जाते हैं। चलो एक किताब आपको रिवाइज करने के लिए हो जाएगी, आप उसका राइटर का नाम जो है वो कमेंट करके बताना। कुल्लू एंड लाहौल, कुल्लू एंड लाहौल एक किताब है, टफ है थोड़ी सी क्योंकि बहुत कम जो है हम रिवाइज करते हैं इस किताब को, परंतु जब भी करते हैं तब हम अच्छे से जो है वो रिवाइज इसके बारे में कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुल्लू एंड लाहौल ये किताब है, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं जो हम ही पढ़ें वही आए, कुछ भी जो है वो आ सकता है, तो हमें तो हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज सुकेत सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय प्रजामंडल। तो बोलते हैं प्रजामंडल के द्वारा सुकेत सत्याग्रह को जो कब लॉन्च किया गया था? अभी आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले ही रिवाइज हुआ है ये क्वेश्चन। तो फरवरी 1948 में जो था क्या हुआ था? सुकेत सत्याग्रह को जो था लॉन्च किया गया था फरवरी 1948, फरवरी महीने की बात जो है वो की जा रही है। आगे बोलते हैं रुस्ता ते ब्याह परफॉर्म्ड व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज फॉल इन लव एंड मैरी अमंग। तो बोलते हैं कि रुस्ता दे ब्याह जो है वो परफॉर्म किया जाता है जब लड़का और लड़की जो है वो आपस में क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। तो ये ब्याह जो है, ये शादी जो है वो एक किस ट्राइब में कि कहाँ पर जो है परफॉर्म की जाती है? तो ये जो है स्वांगलास के बीच में, स्वांगलास के बीच में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, स्वांगलास के बीच में परफॉर्म किया जाता है। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, परंतु इस तरह से ध्यान रखेंगे। रुस्ता ते ब्याह जो है तो भगाकर कही जाने वाली शादी भी होती है, अलॉटमेंट भी इसको कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दन आर फेमस पेंटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा ब्राइड हो गया, गद्दन हो गया, निम्नलिखित में से किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये जो है ये सरदार शोभा सिंह की प्रमुख जो है वो पेंटिंग है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सरदार शोभा सिंह, इनकी जो है ये प्रमुख पेंटिंग्स में जो है वो आता है। तो कौन सी? कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दन, ये आपने ध्यान रखना। जब हमने डिटेल से पढ़ा था तो शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह के बारे में जो था वो हमने डिटेल में जो था वो हर एक फैक्ट जान लिया था। तो डिटेल में एक बार ज़रूर देख लें, जितना अभी मैं बता सकता हूँ वो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जो है वो चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं निर्मंड का भुंडा फेस्टिवल जो है वो किससे संबंधित है? विद होम इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड इज एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि निर्मंड का जो भुंडा फेस्टिवल है वो भगवान परशुराम से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, भगवान परशुराम से संबंधित है। इसको जो है
पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो कहा जाता है। बुढ़ी दिवाली होता है फेस्टिवल, वो भी जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, निर्मंड में ही जो है मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये पड़ता है। तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, बोलते हैं हु ब्राउट रिवर सतद्रु इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लेक मणिमहेश। तो बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार, तो पुरानी कथाओं के अनुसार मानसरोवर झील से सतद्रु नदी को हिमाचल की ओर से जो था वो कौन लाया था। आपको पता है कि सतलुज नदी जो है वो कहाँ से राइज होती है, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो इसको जो है वो पूछते हैं यहाँ पर कि कौन जो था वो मानसरोवर से हिमाचल की ओर जो था वो लेकर आया था। तो ये बाणासुर के साथ जो है वो जोड़ी जाती है। किसके साथ? बाणासुर के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा व्हाट इज द डेंसिटी पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। डेंसिटी पॉपुलेशन पूछी जा रही है हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति की जो है वो पूछी जा रही है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितनी है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वो कितना है, वो 2 है। अगर हिमाचल की डेंसिटी पॉपुलेशन आपसे पूछ लेते हैं, चलो ठीक है, हिमाचल की डेंसिटी पॉपुलेशन अगर आपसे पूछ ली गई तो आपका आंसर क्या होगा। देखो आंसर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और दुख भी होता है जब आंसर नहीं कर पाते। तो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी 123 है। ये 1, 2, 3 जो है वो ध्यान रखना है। सबसे कम है लाहौल स्पीति की, तो वो आपने 2 भी जो है वो ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं विद विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू विया नूरपुर अराउंड 1783। तो बोलते हैं कि किस यूरोपीय यात्री के द्वारा 1783 के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा जो था वो की गई थी। तो नाहन एक यूरोपीय यात्री ऐसे थे 1783 के आसपास जिन्होंने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी, वो थे फॉस्टर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फॉस्टर जो था ये थे, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज टिडोंग सेकंड 60 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं टिडोंग 2 60 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में जो है वो स्थित है। देखो टिडोंग 2 जल विद्युत परियोजना जो है ये किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये किन्नौर जिले में स्थित है, तो ये आप ध्यान रखें कि कहाँ पर स्थित है, किन्नौर जिले में जो है ये स्थित है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिया यहाँ से। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दिब्बी बोकरी पिरामिड। कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ये दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कमेंट करके जो है वो आप बताएंगे। उससे पहले टेलीग्राम पर भी 2 क्यूजीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर क्यूजीज प्रैक्टिस करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। साथ में ही वहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो अवेल कर सकते हैं, डेली बेसिस पर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो अवेल कर लें। तो क्वेश्चन आपको मिल गया है, बाकी भी बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिवीजन ही आज हमने किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।